हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ते होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि जानते हैं हमारा क्लास 10th चैप्टर 1 हिस्ट्री चल रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद। और इसमें बहुत सारे बात हम पढ़ा भी दिए हैं। अब हम अंतिम छोर के इधर है, तो आप पढ़िए आज जाल्वे राइन क्या है। इससे पहले मैं आपको उदारवादी राष्ट्रवाद पढ़ाए थे। आज जाल्वे राइन क्या है। तो जालवे का मतलब होता है व्यापारी। जालवे का मतलब होता है व्यापारी। मेरे साथ बोलिएगा, जालवे का मतलब व्यापारी और राइन का मतलब होता है संस्था। तो क्लियर है, व्यापारिक संस्था होगा। जालवे का मतलब व्यापारिक, राइन का मतलब संस्था, तो क्लियर होगा कि कोई व्यापारिक संस्था होगी। तो जालवे राइन एक व्यापारिक संस्था थी जिसका मुख्य उद्देश्य था व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करना। व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना। व्यापारी व्यापार करने जा रहा है, व्यापारी किसी रास्ते से व्यापार करने जा रहा है और इसका व्यापार रास्ते में ना लूटे, ना इसकी कोई विपत्ति आए इस पे। तो इसका ये सुरक्षा ये संस्थाएं करती थी। तो इसका मुख्य जो कार्य था, जो उद्देश्य था जालवे राइन का, व्यापारियों का सुरक्षा करना था। खत्म। जालवे राइन एक व्यापारिक संस्था थी, इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापारियों की सुरक्षा करना। और यह गठन 1834 में हुआ था। इसको याद रखने वाला बात है कि संगठन कब हुआ था। तो 1834 में हुआ था। जालवे राइन संस्था का संगठन 1834 में परसा देश में हुआ था। याद रखने को है। आगे अब हम पढ़ेंगे वाटरलू का युद्ध। अब फिर हमें रूढ़िवाद का शासन आएगा। कहाँ पर? तो फ्रांस में। इस प्रकार हम जानते हैं कि लुई 16वां जो था, लुई 16वां एक रूढ़िवादी शासक था। उसके बाद नेपोलियन आया। नेपोलियन बहुत अच्छा शासक बना क्योंकि यह सेनापति था। तो यह बहुत अच्छा शासक वहां का बना। अब नेपोलियन का अंत होगा। नेपोलियन को कहता है ना, ज्यादा धन यदि हो जाए तो अहंकार भी होने लगता है। उसी प्रकार इस नेपोलियन को हुआ। नेपोलियन अपने आप को बलिष्ठ समझने लगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है, सबको हम मार देंगे। बगल उगल का देश जितना था सबको जीतने लगा। तो और पावरफुल भी आदमी था। अपने फ्रांस के बगल उगल का देश का सबको जीत लिया था, अपने में मिला लिया। अब ये ससुरा एक बार क्या होता है कि एक बार चला जाता है, बगल में इसके ऊपर में था रूस। रूस तो अपने आप में बहुत पावरफुल देश है। उससे टक्कर लेने के लिए पावर चाहिए, मर्द होना चाहिए, मर्द सीधा। ये इसी से टक्कर ले लिया रूस से जाके। कौन? नेपोलियन। अब नेपोलियन रूस से टक्कर लिया तो रूस थोड़ी न छोड़ देगा इसे। तो देखिए ना क्या हुआ। वाटरलू के मैदान में गया लड़ने। 8 जून 1815 की बातें हैं। वाटरलू का मैदान में अब दोनों लड़ने, एक तरफ रूस एक तरफ फ्रांस। अब रूस और फ्रांस, उस समय फ्रांस का राजा था नेपोलियन। अब ये दोनों आपस में लड़ा। कहाँ? तो वाटरलू के मैदान में। तो वाटरलू के मैदान नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो वाटरलू का युद्ध हुआ। और नेपोलियन का अंतिम युद्ध था ये वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ फ्रांस और एक तरफ रूस, जिसमें जीत हुआ था रूस का। याद रखना है, फ्रांस का नेपोलियन, उसको वह हार गया। जैसे हार गया नेपोलियन, तो नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया कि अब हमें माफ कर दो, हम हार गए आपसे। जब हार गया तो हारा हुआ को क्या, हारा हुआ को मारना थोड़ी ना वीर कहलाता है। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आत्मसमर्पण तुम कर दिया तो कोई बात नहीं, चलो। अब ये रूस जो था इसको बंदी बना लिया। नेपोलियन को बंदी। देखिए, हिस्ट्री आप कहानी की तरह याद रखें, नहीं तो इसको याद करना आपके मुमकिन है, नामुमकिन ऐसा समझिए। तो अब इसको बंदी बना लिया। हार गए तो बंदी बना लो। बंदी बनाया और बंदी बना करके थोड़ी ना ऐसे छोड़ दिया। कहा नेपोलियन को ऐसे छोड़ेंगे, ससुरा पूरे इधर उधर जीत लिया है रे, हमको कहीं कभी कुछ कर देगा। तू कह चल तुमको देते हैं। तो इसको एक टापू पर भेज दिया, सेंट हेलेना नामक टापू पर। क्वेश्चन पूछता है नेपोलियन को किस टापू पर भेजा था? तो सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया था। सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया। भूखे प्यासे वहां पर मरा नेपोलियन। तो इसकी अंतिम मृत्यु हुआ था 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में नेपोलियन मर गया। और यहाँ से नेपोलियन जब खत्म होता है, फिर रूढ़िवाद शासक आता है फ्रांस में, फिर बुर्बो वंश का राज्य आता है। फिर मेटरनिक वहाँ की संस्थाएं, ये वियना संधि होता है 1815 में। उसके बाद फिर मेटरनिक के हाथों में कब्जा होता है, वह वहाँ का राजा बनता है। आगे चल के ये बात हम बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप इतना समझे होंगे। अगर समझे तो इसको बार बार वीडियो को देखिए और रिवीजन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।